क्या आप जानते हैं ज्यादातर साबुनों में जानवर की चर्बी होती है। भारत के करोड़ों शाकाहारी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। लाखों शाकाहारी लोग ऐसे हैं जो मांस पकाने के लिए उपयोग किए गए चूल्हे को वर्जित मानते हैं, परंतु वही लोग जानकारी के अभाव में जानवरों की चर्बी वाले साबुन से नहाते हैं और खुद को स्वच्छ एवं भगवान की पूजा के लिए पवित्र मान लेते हैं। भारतीय बाजार में बिकने वाले ज्यादातर साबुन टॉयलेट सॉप होते हैं। साबुन पर टॉयलेट सॉप लिखा हुआ भी है। इसका तात्पर्य होता है कि यह केवल गंदे हाथ धोने के लिए है। ऐसे साबुन का उपयोग नहाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के साबुन त्वचा के लिए तो हानिकारक होते ही है, साथ में इनमें जानवरों की चर्बी मिली हुई होती है। हमारे दैनिक उपयोग में आने वाला एक महत्वपूर्ण उत्पाद है साबुन। साबुन रासायनिक और आयुर्वेदिक यानी हर्बल दो प्रकार का होता है। सामान्यतः हम टेलीविजन पर आने वाले विज्ञापनों को देखकर दैनिक उपयोग में आने वाले साबुन का चुनाव करते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर टॉयलेट सॉप यानी कि शौच करने के बाद हाथ धोने वाले साबुन होते हैं। भारत में बहुत कम साबुन हैं जिन्हें बाथिंग सॉप का दर्जा मिला हुआ है। साबुन बनाने की प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण घटक हैं: वसी अम्ल, कास्टिक सोडा और पानी। वसी अम्ल जिसका मुख्य स्रोत नारियल, जैतून या ताड़ के पेड़ होते हैं, इसे जानवरों की चर्बी से भी निकाला जाता है। इसे टैलो कहते हैं, जो कि बूचड़ खाने से मिलता है। टैलो से निकले हुए वसी अम्ल अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। इस वसी अम्ल से सोडियम लैरिक सल्फेट का निर्माण होता है, जो कि झाग बनाने में प्रयुक्त होता है। यदि आप शाकाहारी हैं और आपके साबुन में जानवरों की चर्बी के बारे में पता करना है, तो साबुन के रैपर पर टैलो शब्द जरूर देखें। टैलो लिखा है तो वह साबुन आपके लिए नहीं है। आपको फिर बिना टैलो वाले साबुन का उपयोग करना चाहिए। साबुन के वर्गीकरण से पहले हम एक महत्वपूर्ण शब्द TFM के बारे में जान ले, जो सामान्यतः हर साबुन के पैकेट के पीछे लिखा मिल जाएगा। TFM का मतलब होता है टोटल फैटी मटेरियल, जो कि साबुन का वर्गीकरण एवं गुणवत्ता का निर्धारण करता है। साबुन में ज्यादा TFM का प्रतिशत होना साबुन की अच्छी गुणवत्ता को दर्शाता है। इस आधार पर हम साबुन को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें कार्बोलिक सॉप, टॉयलेट सॉप और नहाने का बाथिंग सॉप होता है। कार्बोलिक सॉप इस साबुन को ग्रेड 3 सॉप की लिस्ट में रखा जाता है। इसमें TFM का प्रतिशत 50% से 60% तक होता है और यह साबुन सबसे घटिया दर्जे का साबुन होता है। इसमें फिनाइल की कुछ मात्रा होती है, जिसका उपयोग सामान्यतः फर्श या जानवरों के शरीर में लगे कीड़े मारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यूरोपीय देशों में इसे एनिमल सॉप या जानवरों के नहाने का साबुन भी कहते हैं। साबुन के पीछे TFM का प्रतिशत देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि आपका साबुन किस ग्रेड का है। टॉयलेट सॉप इस साबुन को ग्रेड 2 सॉप की लिस्ट में रखा जाता है। गुणवत्ता के आधार पर यह दूसरे दर्जे का साबुन होता है। भारत में इस प्रकार के साबुन का उपयोग ज्यादातर लोग करते हैं। सामान्यतः इसका उपयोग शौच इत्यादि के बाद हाथ धोने के लिए होता है। इसमें 65% से 75% TFM होता है। कार्बोलिक साबुन की अपेक्षा इसके इस्तेमाल से त्वचा को कम नुकसान होता है। भारत में इस श्रेणी के कई उत्पाद हैं। आप खुद भी साबुन खरीदने से पहले रैपर को जरूर पढ़ सकते हैं। बाथिंग सॉप इस साबुन को ग्रेड 1 सॉप की लिस्ट में रखा जाता है। यह गुणवत्ता के आधार पर सर्वोत्तम साबुन है तथा इसका उपयोग स्नान के लिए किया जाता है। इस साबुन में TFM की मात्रा 76% से अधिक होती है। इस साबुन के रसायनों से त्वचा पर होने वाला हानि न्यूनतम होता है। साबुन में झाग के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायन सोडियम लैरिक सल्फेट से त्वचा की कोशिकाएं सूक्ष्म हो जाती हैं और कोशिकाओं के मृत होने की संभावना रहती है। यह आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक है। नहाते समय साबुन यदि आंखों में चला जाए तो इसी रसायन के असर से हमें तीव्र जलन का अनुभव होता है। त्वचा पर खुजली और दाद की संभावना होती है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कोई भी रासायनिक साबुन त्वचा के लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन साबुन का उपयोग करना बंद नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में हमें उसी साबुन का उपयोग करना चाहिए जिसमें TFM की मात्रा 76% से अधिक हो। अगर आप उच्च गुणवत्ता के बाथिंग सॉप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहें।